भेड़ पालने वाला, जिसको पाली कहते हैं, कोई घड़ियाल कहते हैं, कोई पाल कहते हैं, तो जाता था जंगल में भेड़ों को पत्ता खिलाने के लिए, घास खिलाने के लिए, जिसको चराना कहते हैं, जाता था। तो वहाँ पर समझो एक दिन भेड़ें चर रही थी और बैठा हुआ था पेड़ के नीचे छाया में, तो देखा कि कोई चीज़ पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है ये उसको समझ में नहीं आया। चमक रही थी, सारा जब रोशनी पड़ रही थी, गया देखा तो झिल्ली के ऊपर रोशनी पड़ रही थी तो चमक आ रही थी। तो झिल्ली के अंदर एक बच्चा था, तो उसने देखा और कहा भाई कोई जानवर का बच्चा है। तो दया भाव लोगों के अंदर में पहले बहुत था, अब तो दया भाव देखो निकलता चला जा रहा है। और जैसे जैसे यह दया भाव निकलता जा रहा है, सेवा भाव, परोपकार ये निकलता जा रहा है, ऐसे ऐसे वो प्रभु जो दया सिंधु है, जो दीनानाथ हैं, वो लोगों से दूर होते जा रहे हैं। वो तो रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा को ही भगवान समझता चला जा रहा है। तो पहले बहुत ज़्यादा लोग धार्मिक थे, दया भाव बहुत था। बोले भाई लावारिस है ये, इसको जानवर ही खा जाएंगे, लाओ हम उठा करके लेते चलें। तो ले गया, रख दिया। झिल्ली में से एक बच्चा निकला। देखो प्रेम, आपको बताया गया कि पिंड माँ के पेट में तैयार होता है। अंडज पिंडज उपमज, तीन तरह के ये जीव बनाए गए थे शुरू में। तो स्थावर ये होते हैं पेड़ और पौधे, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, पिंडज यानी जो कुमार जो मनुष्य के पसीने से गंदगी से पैदा होते हैं, वो उखमज कहलाते हैं। तो ये जो पिंड बनता है माँ के पेट में, वो झिल्ली में बनता है। तो आवरण जो ऊपर से लगता है, पर्दा जो लगता है, वो झिल्ली होती है। तो कुछ जीव तो ऐसे होते हैं कि जो झिल्ली में पैदा होते हैं, वो पिंडज कहलाते हैं। तो मनुष्य भी पिंडज है, गाय, शेर, और ये समझो कि जो इनका शेरनी का इनका जो बच्चा होता है, भैंस का जो बच्चा होता है, वो झिल्ली में पैदा होता है, तो वो भी पिंडज कहलाते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर में 5 तत्व पूरे होते हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। और उनमें 5 तत्व पूरे नहीं होते हैं, इसलिए बुद्धि उनमें नहीं होती है। खाते हैं, लैट्रिन पेशाब करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, यही काम वो भी करते हैं जो मनुष्य करता है। लेकिन उनको इस बात का ज्ञान भान नहीं रहता है कि ये शरीर हमको किस काम के लिए मिला। मनुष्य को ज्ञान रहता है, बताने पर जानकारी हो जाती है कि ये भगवान के भजन के लिए मिला है, ये खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं, ये तो प्रभु को पाने के लिए, देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए, अंतर में उनकी आवाज़ वेदवाणी अनहद सुनने के लिए मिला है। ये यानी समझो मनुष्य को ज्ञान रहता है, उनको ज्ञान नहीं रहता, जानकारी उनको नहीं रहती है। लेकिन बाकी यही काम वो भी करते हैं, वो भी पिंडज ही कहलाते हैं। तो ले गया, उस पर से बच्चा निकला। तो लोगों ने कहा ये तो शेर का बच्चा है। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बच्चा रहने लग गया उसे। साथ का असर होता है, जैसा साथ करोगे वैसे ही बुद्धि होगी, वैसे ही ज्ञान होगा, वैसे ही आदत बनेगी, वैसे ही अच्छाई और बुराई आएगी। इसीलिए देखो बुरे लोगों के साथ से बचा जाता है, अच्छों का ही साथ किया जाता है, तो साथ का असर होता है। तो वो उसी में रहा, किसमें, शेर का बच्चा भेड़ों के बीच।
तो भेड़ों जैसा उठता बैठता, भेड़ों के साथ जाता, भेड़ों में ही वो घुल मिल गया, भेड़ों को ही सब कुछ मानने लग गया। तो एक दिन वो गया हुआ था शेर का बच्चा भेड़ों के साथ में जंगल में, वो भी घूम रहा था, भेड़ें भी अपनी खा रही थी, कर रही थी। तो आप ये समझो कि वो छिपने वाला तो था नहीं, उसका तो डील डोल कर जिसको कहते हैं बड़ा हो गया था। तो वो बच्चा आप ये समझो कि देखा तो बड़ा हो गया था। किसने देखा? शेर ने, जंगल के शेर ने, जंगल के यानी जो शिकार में निकला था उसने देखा कि भेड़ों के बीच में मेरी आहट से शेर का बच्चा भगा चला जा रहा है। शेर जब चलता है तो उस वक्त पर पक्षी भी घबरा जाते हैं और जंगल के जानवर भी घबरा जाते हैं। तो पक्षी लोग क्या करते हैं, चिड़िया क्या करती हैं, चहचहाती हैं। चिड़िया आप ये समझो जैसे कुछ सांप होते हैं, तो सांप होते हैं तो वो पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। तो क्या करते हैं सांप, वो घोंसला जो होता है चिड़ियों का, जिसमें उनके बच्चे अंडे रहते हैं, उसको वो खा जाते हैं से ये सांप। तो सांप को देख करके या ऐसे जानवरों को देख करके जो चिड़िया रहती हैं चहचहाने लगती हैं। और कोई कोई चिड़िया ऐसी भी होती है कि जो हमला भी उस पर कर देती हैं, चोंच मारने लगती हैं। भैंसा है, भैंसा इकट्ठा हो जाए, हाथी इकट्ठा हो जाए तो शेर की हिम्मत नहीं पड़ती हमला करने की, वो तो मार मार करके भगाते, उठा उठा करके ऐसे भैंसा उठा उठा करके शेर को पटकते हैं, इसे शेरनी को, चीता को पटक देते हैं। जब घेर लेते हैं तब उठा उठा के मारते हैं इसे। तो ऐसे ही लेकिन वो चहचहाती हैं, चाहे आवाज़ लगाती हैं कि हमारी बिरादरी के सब लोग आ जाओ हमला किया जाए, चाहे ये आवाज़ लगाती हैं कि बचत कर लो, आ रहा है नुकसान पहुंचाने के लिए। तो चिड़िया जब चहचहाती हैं तो समझो खबर लग जाती है शेर आ रहा है, तो आहट लग जाती है। नीचे के भी जो जानवर हैं होशियार हो जाते हैं, छिपने लगते हैं। तो भेड़ें भी भगी, भेड़ों को पता चल गया, भगी, और उन्हीं के बीच में शेर का बच्चा भी भगा, शेर का बच्चा भी भगा उन्हीं के बीच में। तो देखा उसने तो दौड़ करके गया, उसी को पकड़ा और कहा तू कहाँ जा रहा है, इधर इधर कहाँ जा रहा है? अरे वो तो देखा तो डर गया, वो तो भेड़ों को ही देखता था, आदमी को ही देखता था, शेर को तो देख नहीं पाता था, अपने को तो देख नहीं पाता था कि मैं भी इसी तरह का हूँ। तो वो उन्हीं के बीच में था, उन्हीं को देखता था। तब वो डरा, कहा नहीं 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 नहीं, आप हमको छोड़ दो, हमको मत मारना काटना, हमको भाई छोड़ दो, आप हमारे जैसे नहीं। बोला मैं तो तुम्हारे जैसा हूँ और तुम हमारे जैसे हो, तुम इनके बीच में कहाँ भगे चले जा रहे हो? तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कहा चलो मैं दिखाता हूँ। पकड़ के ले गया, जंगल में नदी थी, नदी में फोटो दिखाया, परछाई का, देख 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 देख, तू मेरे जैसा है कि नहीं? अरे तू मेरे जैसा है कि नहीं? देख। ओ जैसे उसने देखा तैसे एकदम से उछल पड़ा और उसी तरह से उसके शरीर के अंदर हरकत होने लग गई जैसे शेर जंगल के शेर के अंदर थी। उसी तरह बोलने लग गया, उसी तरह उछलने लग गया, उसके अंदर उसी तरह की ताकत आ गई जब अपने रूप को समझा। ऐसे ही जब मनुष्य संस्कार को अपने समझ लेता है, मनुष्य अपने आत्मिक पावर को समझ लेता है, तब उसके अंदर भी वही गति आ जाती है। ऐसे ही देखो जब जुड़ जाते हैं, जिधर भी जुड़ जाते हैं, मन जिधर भी जोड़ देता है,
चाहे सेवा की तरफ हो, चाहे भजन भाव भक्ति की तरफ हो, तो उसी में लग जाता है। और बुरे लोगों का साथ पड़ गया, दुनियादारों का साथ पड़ गया, और उनके साथ अगर मन ने इस शरीर को लगा दिया, तब वो इस चीज़ को भूल जाता है। इसलिए बराबर पुराने लोगों को याद दिलाते रहो। गुरु महाराज भी यहाँ पर आए, कार्यक्रम किया गुरु महाराज ने, गुरु महाराज के नामदानी हैं। उनके जाने के बाद भी मैं कई बार आया, जब भी आता हूँ इधर तो यहाँ ज़रूर आता हूँ, रुकता हूँ, और यहाँ भी कई बार नामदान का कार्यक्रम